शेयर मार्केट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम शेयर मार्केट का एक और वीडियो देखेंगे। आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग देखेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म ओपन कर लेता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी वॉच लिस्ट दिखाई दे रही है, बहुत सारे शेयर दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए, जो शेयर काम के नहीं हैं, जिन पर हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, उनको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे शेयर को हटा दिया है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ तीन ही चीज़ें दिखाई दे रही है, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और इंडिया विक्स। नॉर्मली हम निफ्टी 50 में ही ट्रेड करते हैं क्योंकि इंडेक्स होता है। अभी आप इसका ओपन, हाई और लो देख सकते हैं कि इसका ओपन क्या था, हाई क्या था और लो क्या था। तो आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे निफ्टी में, और मैं यहाँ पर आपको कुछ पैसे भी ऐड करके इसमें ट्रेडिंग करना दिखाऊंगा। यहाँ पे आप अभी देख पा रहे हैं कि निफ्टी कितने पे चल रहा है और बैंक निफ्टी कितने पे चल रहा है। तो ट्रेडिंग करने से पहले अपन NSE की वेबसाइट चेक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि गूगल पर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे NSE इंडिया। तो जैसे ही मैं NSE इंडिया लिखूँगा तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप देख पा रहे हैं कि NSE इंडिया की वेबसाइट खुल गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एडवांस 40 है और डिक्लाइन 10 है। निफ्टी 190 पे चल रहा है अभी, 11,190। इसके बाद हम मार्केट डाटा पे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। मार्केट डाटा पे जाने के बाद यहाँ पे अपन पूरे 50 शेयरों का ओपन, हाई और लो देख लेंगे, क्योंकि निफ्टी 50 में 50 शेयर ट्रेड करते हैं और हम इन्हीं 50 शेयरों पर ट्रेडिंग करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पे आ रहा है कि ओपन क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, और ये जितने भी हरे दिख रहे हैं या चढ़े हैं, और गिरने वाले शेयर जो हैं वो लाल हैं। तो जब भी आप ट्रेडिंग करो, आप NSE की वेबसाइट पर इन शेयरों की पोजीशन देख लें कि कितने शेयर यहाँ पर हरे हैं और कितने लाल हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ हमें ये करनी है कि हमें ग्लोबल इंडाइसेस भी देखने हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डाउ जोन्स फ्यूचर। मैं यहाँ पे डाउ फ्यूचर लिख रहा हूँ। डाउ जो है वो USA का मार्केट है, तो जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट का व्यू कैसा है। तो यहाँ पर डाउ जो है 57 पॉइंट चढ़ा हुआ है, 27,130 पे ट्रेड कर रहा है। तो ज़्यादा चढ़ा नहीं है, विदेशी मार्केट ज़्यादा चढ़े नहीं हैं, लेकिन हमारा निफ्टी जो है वो चढ़ रहा है। यहाँ पर 40 शेयर चढ़े हैं और 10 शेयर गिरे हैं। तो चलिए चलते हैं हम वापस हमारे निफ्टी पर। मैंने ज़ीरोधा की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। यहाँ पर मैं कुछ शेयर ऐड करूँगा जिन पर हम ट्रेडिंग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फ़ंड बता देता हूँ कि 143 रुपये है मेरे फ़ंड अकाउंट में, और मैं 2,000 रुपये ट्रांसफ़र करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि 2,000 रुपये से अपन कैसे ट्रेडिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर मैंने फ़ोनपे से 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अभी ट्रांजैक्शन पेंडिंग है और यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब देखेंगे हमारे अकाउंट में अभी कितने रुपए हैं। इसको रिफ़्रेश करते हैं, बैलेंस चेक करते हैं। अभी भी 143 रुपये बता रहा है। इसको एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, एप्लीकेशन को बंद करते हैं और उसको फिर से चालू करेंगे। फिर हमें हमारा बैलेंस दिख जाएगा। मैं फिर से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद फ़ंड चेक करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 2,143 रुपये हो चुके हैं। 143 पहले से थे और 2,000 रुपये मैंने अभी डाले हैं। तो
चलिए हम 2000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे आज। अब यहाँ पर मुझे वॉच लिस्ट दिखाई दे रही है, यहाँ पे मैं कुछ शेयर ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पर निफ्टी का 11,200 का पुट ऐड कर लिया है मैंने। 11,200 का मैंने पुट ऐड करा है। अब मैं निफ्टी का 11,250 का कॉल भी ऐड कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है वो ऐड कर लिए हैं, एक पुट ऐड करा है, एक कॉल ऐड करा है। अब ये कॉल और पुट का मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ कि 11,200 का कॉल भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने 11,200 का कॉल भी ऐड कर लिया। चलिए एक बैंक निफ्टी का भी ऐड कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अभी 21,670 पे चल रहा है। $21,670 पे बैंक निफ्टी चल रहा है। चलिए 21,600 का पुट ऐड कर लेता हूँ मैं। अब ये कॉल और पुट क्या होते हैं इनको मैं अभी आपको बताऊंगा कि कॉल का मतलब क्या होता है और पुट का मतलब क्या होता है। अब अभी एक काम करता हूँ, मैं जितने भी इम्पोर्टेंट शेयर हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है उनको मैं ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 में 50 शेयर होते हैं। तो जो बड़े बड़े शेयर हैं उनकी मूवमेंट अपन चेक करते हैं कि जो बड़े बड़े शेयर हैं वो कैसे चल रहे हैं अभी। तो चलिए सबसे पहले मैं रिलायंस ऐड कर लेता हूँ। रिलायंस अभी 2145 पे चल रहा है। अपन HDFC बैंक भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इसका वेटेज भी निफ्टी में सबसे ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे HDFC बैंक भी ऐड कर लिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी ऐड कर लेता हूँ, ये भी एक बड़ा शेयर है। ITC एक शेयर है, इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। TCS भी मैंने ऐड कर लिया है। तो ये जो बड़े बड़े शेयर हैं इन्हीं पे हमारी मूवमेंट, जो हमारा मार्केट की मूवमेंट है, इन्हीं पर डिपेंड करती है। क्योंकि अभी ये सब चढ़े हुए हैं, हरे हैं, तो हमारा मार्केट भी अभी चढ़ा हुआ है। लेकिन जैसा कि आपको पता है आज RBI की पॉलिसी है, तो शायद आज मार्केट गिर सकता है। अभी 11,206 पे चल रहा है, 11,207। चलिए मैं 11,200 का पुट यहाँ पे ले लेता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। 11,200 का पुट जो है 25 रुपये पे चल रहा था, उसको मैं ले लेता हूँ। अभी हमारा ऑर्डर पेंडिंग है। अभी 27 रुपये पे चल रहा है। देखते हैं ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाता है कि नहीं। 2,000 रुपये डाले हैं मैंने अपने अकाउंट में। मार्केट को नीचे तो गिरना चाहिए। 11,200। चलिए हमारा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो चुका है। 25 रुपये पे ख़रीदा गया है और ये अभी 22 रुपये चल रहा है। अभी लॉस हो रहा है। ₹21 पे चल रहा है, 20 रुपये पे। यहाँ पे 300 रुपये का लॉस हो चुका है। थोड़ा जल्दी ले लिया हमने। चलिए इसको रख के देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट नीचे जाना चाहिए। मार्केट ऊपर चला गया है, 11,224 पे चल रहा है।
तो दोस्तों मैंने 2 लॉट और ऐड कर लिए हैं, मेरे पास 225 हो गए हैं और मेरा जो एवरेज प्राइस है वो 14 रुपये हो गया है, क्योंकि मार्केट जो है चढ़ गया था और हमने जो 25 रुपये पे ख़रीदा था वो अभी 13 रुपये पे चल रहा है। तो मैंने 10 रुपये पे 2 लॉट और ले लिए हैं। अब हमारा जो एवरेज हो गया है 14 रुपये हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कॉल और पुट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए निफ्टी जो है 11,200 पे चल रहा है और हमको ऐसा लगता है कि मार्केट जो है 11,200 के ऊपर ही रहेगा, तो हम उस केस में कॉल खरीदेंगे, 11,200 का कॉल। और अगर हमें ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो 11,200 के नीचे रहेगा, तो मैं 11,200 का पुट खरीदूँगा। जैसे कि मैंने 11,200 का पुट लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है 11,200 के नीचे जाएगा। तो कॉल और पुट का फंडा यही है कि आप जो है, अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ये सेंटीमेंट पे वर्क करता है हमारा मार्केट। आज आरबीआई की पॉलिसी थी 12 बजे और मैं ये वीडियो लगभग 1:30-2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज गुरुवार है और आज 7 तारीख है, 7 अगस्त 2020। तो ये आज का ही वीडियो है दोस्तों। आप देखेंगे कि हमें प्रॉफिट होने लगा है। हमारा एवरेज प्राइस जो है वो 14 रुपये 67 पैसे था और अभी ये 15 रुपये के समथिंग चल रहा है। मुझे 700 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों, आप भी 2,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये 11,200 के नीचे जाता है निफ्टी, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ट्रेडिंग में सेंटीमेंट काम करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट का फ़्लो जो है नीचे की तरफ रहेगा, तभी आप ट्रेड लीजिए। बिना आप देखे अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपका लॉस ही होगा। यहाँ पे मैंने 2,000 रुपये लगाए हैं, 2,100 रुपये लगाए हैं और कोशिश करूँगा कि 1,000 रुपये तो कम से कम यहाँ से लेके जाऊँ। अभी मुझे 400 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो 1,000-2,000 रुपये से स्टार्ट करिए और कोशिश करिए कि अगर आप 2,000 रुपये लगा रहे हैं तो हमें एक स्टॉप लॉस लगाना होगा कि हमें 2,000 रुपये हम लगा रहे हैं, तो हमारा 1,000 रुपये का अगर लॉस हमको हो जाता है तो हमको उस ट्रेड से निकल जाना है। हमको उस ट्रेड में बने नहीं रहना। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 2,000 रुपये लगाए थे और अगर मुझे 1,000 रुपये का लॉस यहाँ पे हो रहा होता, तो मैं वहाँ से निकल जाता, क्योंकि ऐसे में हमारे 2,000 रुपये पूरे भी जा सकते हैं दोस्तों। तो ये रिस्की है। अगर आप अपने मोबाइल से घर बैठ के ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट अभी 11,218 पे चल रहा है और मुझे देखिए अभी 300 रुपये का लॉस हो रहा है। तो दोस्तों, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर जो लोग जॉब करते हैं, तो जो लोग जॉब करते हैं वो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले स्टडी करनी पड़ेगी, मार्केट का फ़्लो देखना पड़ेगा, क्या न्यूज़ चल रही है मार्केट में ये देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मार्केट में आइए। अभी देखिए यहाँ पे हमको 500 रुपये का फिर से प्रॉफिट होने लगा है। मैं कोशिश करूँगा कि ये 1,000 रुपये से ऊपर हो जाए, तभी मैं अपनी ट्रेड से बाहर निकलूँगा। तो यहाँ पर अभी निफ्टी 11,213 पे चल रहा है। अगर ये 11,200 के नीचे आ जाता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, 2 प्रकार से ट्रेडिंग होती है इसमें। एक आप शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो, दूसरा आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज़ करिए निफ्टी अभी 11,207 पे चल रहा है, तो आपको क्या लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर हम कॉल ऑप्शन लेंगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो हम पुट ऑप्शन लेंगे।
तो जो कॉल ऑप्शन होता है वो CE, जैसे कि इसमें लिखा आप देख पा रहे हैं कि CE और PE दिख रहा है। तो PE मतलब होता है पुट ऑप्शन और CE मतलब होता है कॉल ऑप्शन। अब मैंने यहाँ पर 11,200 का पुट लिया है, मतलब PE लिया है, मतलब मैं यह चाह रहा हूँ कि मार्केट नीचे गिरे तभी मुझे प्रॉफिट दिखाई देगा। अगर ये 11,200 के ऊपर बना रहता है या ऊपर चढ़ते ही जाता है, 11,250 चला जाता है, 11,300 चला जाता है, तो फिर मुझे लॉस होने लगेगा। अगर ये 11,200 के नीचे आता रहा तब मुझे प्रॉफिट दिखाई देने लगेगा। तो अभी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, 600 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मुझे 1,000 रुपये से ऊपर का ही प्रॉफिट हो तभी मैं स्ट्रेट से निकलूँ, क्योंकि मेरी कैपिटल इसमें ज़्यादा नहीं लगी है, मात्र 2,000 रुपये ही लगी है, 2 से 2,500 रुपये कैपिटल लगी है। तो मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो हमारे पास बैंकिंग अकाउंट होता है, उस बैंक अकाउंट में हम पैसे रखते हैं। तो वैसे ही अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ये डीमेट अकाउंट बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे अपने घर पे बैठ के खुलवा सकते हैं। इसके लिए कई ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे आपका पैन कार्ड लगता है, आपका आधार कार्ड लगता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट लगती है 6 महीने की, और उसके बाद आपके पास एक चेक होना चाहिए, कैंसिल चेक, और आपकी फ़ोटो लगती है। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आपके पास होगी तो आपका डीमेट अकाउंट बड़ी आसानी से खुल सकता है। अब सवाल है कि हम डीमेट अकाउंट कहाँ से खुलवाएं? तो दोस्तों, डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस हैं, वहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। जैसे कि मैंने ज़ीरोधा से डीमेट अकाउंट खुलवाया है, और भी है, शेयर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं दोस्तों। उससे डिपेंड नहीं करता, इससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा ब्रोकर है। आप किसी भी ब्रोकर से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो और ऑनलाइन बड़ी आसानी से घर पे बैठ के खुलवा सकते हो। अगर आप आज डीमेट अकाउंट खुलाओगे तो कल आपका डीमेट अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा और उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करके अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें पैसे ऐड करना और पैसे निकालना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जैसे मैंने अभी आपको पैसे इसमें डाल के बताया 2,000 रुपये, वैसे ही यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन भी रहता है। अगर आप आज विड्रॉ करते हो तो कल आपके अकाउंट में वो पैसे वापस आ जाएंगे, क्योंकि इस अकाउंट से हमारा बैंक अकाउंट लिंक रहता है। तो अभी देखिए, मुझे फिर से 300 का लॉस होने लगा है। इसको थोड़ी देर रख के देखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट अभी नेगेटिव है। RBI की आज पॉलिसी थी, तो जो ब्याज दरें हैं वो उसमें कोई कटौती नहीं हुई है, पहले की तरह ही है। तो यहाँ पर अभी मुझे 200 रुपये का लॉस चल रहा है। ये वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था डीमेट अकाउंट की, तो आप डीमेट अकाउंट जो है वो बड़ी आसानी से खुलवा सकते हो। अगर आपको डीमेट अकाउंट कैसे खुलवाना है इसके बारे में जानकारी चाहिए, और आप अपने मोबाइल पर ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपन इनिशियल लेवल पर क्या देखें हम कि हमें मार्केट जो है वो जल्दी से समझ में आ जाए, और कौन कौन सी ऐप हमें अपने मोबाइल में स्टोर करके रखनी चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हैं। आप 1,000 रुपये 2,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 20,000 रुपये 50,000 रुपये होने चाहिए। जैसे कि अभी आप देखिए, मैंने 2,000 रुपये इसमें डाले हैं। अभी तो हमें 60 रुपये का लॉस चल रहा है। अगर ये 11,200 के नीचे जाता है तभी हमें प्रॉफिट दिखाई देगा। तो आई एम श्योर कि शायद ये 11,200 के नीचे ही बंद होगा। आज गुरुवार है, आज वीकली एक्सपायरी होती है। वीकली एक्सपायरी क्या होती है कि हर गुरुवार को ये जो ऑप्शन प्रीमियम है उनकी वैल्यू जो है वो
उसी के दिन वैलिड रहते हैं, मतलब गुरुवार के दिन तक ही ये वैलिड रहता है। जैसे आज 6 तारीख है, आज 6 तारीख है, 6 अगस्त है, 6 अगस्त 2020। तो ये जो प्रीमियम की वैल्यू है वो सिर्फ 6 अगस्त 2020 तक ही वैलिड रहेगी। इसके बाद ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। उसके बाद फिर ये अगले गुरुवार का ऑप्शन यहाँ पे चालू होगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले शेयर में ट्रेडिंग करना सीखिए कि शेयर को कैसे खरीदते और बेचते हैं। तो यहाँ पर अभी निफ्टी जो है 11,200 पे चल रहा है, 210 पे चल रहा है। और अगर ये 11,000, मुझे ऐसा लगता है कि ये 11,200 के नीचे ही बंद होना चाहिए। अभी हमें 300 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है। 300 का ही लॉस चल रहा है। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर कुछ इस प्रकार के वीडियो डालता रहूँगा जिससे ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, घर पर बैठकर मोबाइल पर ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, इस टाइप के मैं वीडियो इस पर डालता रहूँगा दोस्तों। तो यहाँ पर अभी मार्केट जो है 11,200 पे ही चल रहा है। अभी हमें 26 रुपये का लॉस हो रहा है। तो थोड़ा वेट करते हैं दोस्तों, थोड़ा वेट करते हैं। अगर ये गिरता है 11,200 के नीचे तो हमें अच्छा खासा लॉस होगा। और अगर मुझे 1,000 रुपये का लॉस हो जाता है तो मैं ये ट्रेडिंग जो है वो क्लोज़ कर दूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 2,000 रुपये डाले थे। और अगर मुझे 1,000 रुपये का लॉस हो जाता है तो मुझे ये ट्रेडिंग यहाँ पे बंद कर देनी चाहिए। फिर हम कल ट्रेड करेंगे, क्योंकि आप शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिससे आप एक दिन में हज़ारों लाखों रुपए कमा सकते हो और गंवा भी सकते हो। तो हमें हमारी लिमिट जो है वो पता होनी चाहिए कि हम कितने का लॉस झेल सकते हैं। मैंने सिर्फ 2,000 रुपये डाले हैं तो मैं 1,000 रुपये का लॉस यहाँ पे झेल सकता हूँ। और प्रॉफिट मुझे अगर 1,000 रुपये से ज़्यादा दिखता है तभी मैं इसको बुक करता हूँ। अभी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, 600, 700, 800 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन फिर से मार्केट जो है वो 11,200 के नीचे नहीं आ पा रहा है। अगर ये 11,200 के नीचे आ जाए तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 11,208, 11,206, 11,205। तो देखिए दोस्तों नीचे आ रहा है ये, और हमारा प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ रहा है। 400 रुपये का प्रॉफिट, 500 रुपये का प्रॉफिट। 11,202 पे चल रहा है, 11,203, आई होप कि ये 11,200 के नीचे ही जाए। जी हाँ दोस्तों, 11,200 के नीचे ही जाने वाला है और ये 11,200 के नीचे चला गया है। आप देखिए कि मुझे 14,000 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट दिखने लगा है। तो हम चाहें तो यहाँ पर भी बुक कर सकते हैं। 1,000 रुपये का प्रॉफिट हमें हो चुका है। मैंने 2,000 रुपये लगाए और अगर 1,000 रुपये का प्रॉफिट हमें दिख रहा है तो अच्छी बात है। अगर ये 11,200 के नीचे स्पीड से नीचे फेंका जाता है तो फिर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 11,202, 11,204, ये नीचे नहीं जा रहा है दोस्तों। शायद ये 11,200 के नीचे नहीं जाएगा। 600 रुपये का प्रॉफिट, 500 रुपये का प्रॉफिट, 400 रुपये का प्रॉफिट। देखिए हमारा प्रॉफिट जो है वो भी कम होने लगा है। अभी 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, $11,203। थोड़ा वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। आई होप कि 11,200 के नीचे जाए।
देखिए दोस्तों, अभी हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था और अब हमें 400 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। आई होप कि 11,200 के नीचे चला जाए। 345 का प्रॉफिट दिख रहा है, 300 रुपये का प्रॉफिट, 400 रुपये का प्रॉफिट। ये पेशेंस का खेल है दोस्तों, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप भी ट्रेडिंग करेंगे तो हमें थोड़ा वेट करना सीखना पड़ेगा और लॉस में हमें जल्दी से निकलना सीखना पड़ेगा। अगर हमें बड़ा लॉस होता है, 2000 रुपये डाले, 1200 का लॉस हो गया, तो फिर हमें जल्दी से जल्दी बुक करना पड़ेगा। अभी देखिए मुझे 345 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और मार्केट जो है वो वहीं थमा हुआ है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जाने लगा, तो जैसे ही देखिए दोस्तों ऊपर जाने लगा तो हमारा पूरा प्रॉफिट जो है वो जीरो हो गया और अब हमें लॉस होने लग गया है। 100 रुपये का लॉस, और फिर से प्रॉफिट होने लगा। अगर ये 11,200 के ऊपर गया तभी हमें लॉस होगा, और अगर 11,200 के नीचे आया तब हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। अभी 11,211 पे चल रहा है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 11,200 के नीचे रहेगा। ग्यारह हजार 11,210, नीचे जा नीचे जा नीचे जा, 11,208, 11,207, 11,206, 11,204। अब हमें फिर से 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन फिर से वो ऊपर चला गया। मार्केट नीचे जाने को तैयार नहीं है। 11,206 पे चल रहा है अभी। ग्यारह 11,204, 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे बुक कर सकते हैं हम। 8,000 रुपये का प्रॉफिट भी बुरा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 11,200 के नीचे जाना चाहिए। 11,205, विदेशी मार्केट तो नीचे है, ऊपर चढ़ने लगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। ये 206 207 पे घूम रहा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। हजार रुपये का प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों, हमें 1200 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। तो चलिए इसको बुक करने की कोशिश करते हैं। अभी 19 रुपये पे चल रहा है। जैसे ये 20 के ऊपर जाता है मैं इसको बुक करने की कोशिश करूँगा। अभी 19 रुपये पे चल रहा है, फिर नीचे आने लगा। ₹700 का प्रॉफिट, 11,202 पे चल रहा है।
11,201 11,200 के नीचे आ गया है दोस्तों। यहाँ पे 1,400 रुपये का प्रॉफिट दिख गया है। 1,400 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। अभी 22 रुपये पे चल रहा है ये। तो चलिए ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए। 21 रुपये, 20 रुपये, 23 रुपये, 26 रुपये। चलिए मैं 25 पे लगा देता हूँ। 25 पे मैंने लगा दिया दोस्तों, और ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे 2313 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। 2,313 रुपये का प्रॉफिट, और मार्केट जो है 11,200 के नीचे आ गया है। तो मुझे और भी प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन रिस्क थी। अगर मार्केट 11,200 के ऊपर रहता तो हमारा प्रॉफिट ज़ीरो भी हो सकता था। तो देखा दोस्तों, 2,000 रुपये लगाकर हमने 2,300 रुपये यहाँ पर निकाल लिए। थोड़ा सा वेट करा हमने और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। अगर हम और थोड़ा सा वेट करते तो शायद हमें और भी प्रॉफिट हो सकता था। अभी 11,193 पे चल रहा है, लेकिन ठीक है, 2,300 रुपये। तो देखा दोस्तों कि कैसे हमने 2,100 रुपये हमारे डीमैट अकाउंट में थे, 2,000 रुपये से थोड़े ज़्यादा, और उससे हमने 2,300 रुपये यहाँ पे कमा लिए हैं। तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया था दोस्तों। आप भी इसी तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। 2,000 रुपये से चालू कर सकते हो, और 1,000 रुपये अपना टारगेट बना के रखिए कि 1,000 रुपये का प्रॉफिट मुझे कमाना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए दोस्तों।